सेहर को यकीन हो जाता है कि अब सच अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। कोर्ट से निकलते वक्त उसके चेहरे पर जो सुकून होता है वो सालों की लड़ाई के बाद मिला होता है। हरण की वजह से कामरान के खिलाफ जो सबूत आए थे उन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। कामरान को भी अंदाजा हो चुका था कि अब उसके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। इसी घबराहट में वो अपनी गाड़ी निकालता है, बना किसी को बताए। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा होता है। सड़कें ज्यादा खाली नहीं होती, लेकिन कामरान की गाड़ी हद से ज्यादा रफ्तार में होती है। इसकी आंखों के सामने बस एक ही मंजर घूम रहा होता है। अदालत, सेहर का चेहरा, करण की गवाही और अपना टूटता हुआ राज। तभी अचानक एक तेज आवाज होती है, ब्रेक्स की चीख और फिर एक भयानक हादसा। गाड़ी पलट जाती है, शीशे टूट जाते हैं, लोग इधर उधर गिरते हैं। चंद ही लम्हों में वहां भीड़ जमा हो जाती है। किसी ने वीडियो बना ली, किसी ने तस्वीर, और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर खबर चल जाती है। मशहूर बिजनेसमैन कामरान का खौफनाक एक्सीडेंट। न्यूज चैनल्स लाइव हो जाते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम। एम्बुलेंस आती है, कामरान को खून में लथपथ उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर मीडिया का शोर होता है। सेहर घर पर होती है। टीवी पर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। स्क्रीन पर पलटी हुई गाड़ी, टूटे हुए शीशे और कामरान का नाम। सेहर की अम्मी गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटा ये मक्का बहुत है। उसकी चुकी धीरे चलती है मगर पेस्ती बहुत है। सेहर कुछ नहीं बोलती, बस स्क्रीन को देखती रहती है। उसके दिल में ना खुशी होती है ना दुख, बस एक अजीब सा सुकून और थिकन। तभी करण का फोन आता है। आवाज भरी हुई होती है, सेहर मैं अस्पताल जा रही हूं, तुम भी आ जाओ। सेहर कुछ पल सोचती है, फिर हाँ कह देती है। दोनों अस्पताल पहुंचती हैं। कॉरिडोर में पुलिस भी होती है, मीडिया भी और डॉक्टर्स भी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है, कामरान जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। न वो बोल सकता है, न चल सकता है, बस बेड पर लेटा रह गया है। आईसीयू के शीशे के बाहर सेहर और करण खड़ी होती हैं। अंदर कामरान मशीनों के सहारे सांस ले रहा होता है। सेहर उस चेहरे को देखती है जो कभी तकब्बुर से भरा होता था, आज बिल्कुल बेबस है। इसके जहन में सारी यादें एक साथ आ जाती हैं। इल्जाम, अदालत, आंसू और वो दर्द जो कभी लफ्जों में बयान नहीं हो सका। करण धीमी आवाज में कहती है, मुझे अफसोस है सेहर, मैंने सच देखकर भी देर कर दी। सेहर उसकी तरफ देखती है, फिर आईसीयू की तरफ। देर हुई मगर सच आ गया, बस वही काफी है। कुछ लम्हों बाद सेहर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैंने उसे माफ कर दिया। करण हैरान हो जाती है, लेकिन सेहर के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं होता। इस हालत में रहना भी एक सजा है, ये कहकर सेहर वहां से हट जाती है। कुछ दिन बाद अदालत का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका होता है। कामरान का जुर्म साबित होने के बावजूद इस हालत में वो जेल नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दुनिया वहीं खत्म हो चुकी होती है। मीडिया धीरे धीरे किसी और खबर की तरफ चला जाता है। सेहर अपनी जिंदगी को समेटने की कोशिश में लग जाती है। एक दिन करण कहती है, कामरान के हिस्से की पार्टनरशिप में तुम्हारे नाम कर रही हूं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। सेहर पहले मना करती है, लेकिन करण उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने जो सहा है इसके बाद तुम उसकी हकदार हो।